देखिए एक्सेल में आप सबसे पहले जो आपका कैश मेमो है, कोटिंग लिस्ट, पास फेल, फाइनेंस, प्रोडक्ट, जीएसटी, ट्रांसफर, डिस्काउंट, गोडाउन, ये सारे चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जितने भी आपका वर्क होते हैं, आपका परचेज, सेल, डिस्काउंट हो गया, जीएसटी हो गया, तो ये सारे आपका एक्सेल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे चीज आपको जानकारी होनी चाहिए और सबसे पहले आपको सूत्र भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको जोड़ने का एक्सेल में इक्वल टू SUN A1 और उसके बाद ब्रैकेट और इंटर। माइनस का क्या सूत्र होता है? इक्वल टू A1 - B2 ब्रैकेट शिफ्ट के साथ इंटर। गुणे का सूत्र क्या होता है? इक्वल टू A1 गुणे B2 ब्रैकेट शिफ्ट के साथ और इंटर। परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? आफ्टर मार्क एंड टोटल मार्क गुणे 100, उसके बाद आप इंटर। और एक्चुअली ये प्रक्रिया आपकी जो सूत्र है यह आप होना चाहिए। पहले आपको मैं बोर्ड पे बहुत आराम से और धीमे गति से आपको एक एक चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए आपका वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट में क्या है? क्या देखिए लिखा हुआ है वोटिंग लिस्ट में संख्या, नंबर, नेम, जेंडर और एज या वोटिंग लिस्ट। जो प्रोग्राम का नाम क्या है जिसमें आपको काम करना है? एक्सेल। नेम में क्या है? फीमेल में एज क्या है? राहुल क्या है? और इसका एज क्या है? अंकिता क्या है? ये किसका है? कितना एज है? 40। और रवि का? और ये क्या है? आप देखिए, आपने इसको मांगा A B C D और ये मान लिया आपने A B C D E आपने माना, मान लिया। उसके बाद ये क्या है? संख्या नंबर 1 2 3 4 तक है। अब देख लीजिए इफ का मतलब क्या होता है? इफ मतलब होता है यदि। यहाँ दिया है और यानी और एंड की प्रक्रिया और ये शिफ्ट के साथ आपको दाबना है। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको भी प्रेस करेंगे एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट C2 स्पेस इक्वल टू डबल इनवर्ट कामा आपको शिफ्ट के माध्यम से लाएंगे। जैसे आप है कि आपने ये ले लिया, आपने ये लिया और ये जो कामा आपका दिया है, देखिए ये नहीं है कि आपने एक बार यहाँ से जो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, ये नहीं है कि आपको यहाँ से एक बार प्रेस करना, ऐसा नहीं। आपको शिफ्ट के साथ उसको दाबेंगे तो डबल इनवर्ट कामा आपका आएगा। जब तक आप शिफ्ट नहीं दाबेंगे तब तक यह नहीं आएगा। अब ये देखिए आपको ये शिफ्ट के साथ दाबना है। इफ इक्वल टू इफ और एंड इक्वल टू शिफ्ट के साथ C2 स्पेस इक्वल टू डबल इनवर्ट कामा मेल फिर डबल कामा एक सिंगल कामा स्पेस याद करते जाएंगे D2 और इसको बोलेंगे क्या? इक्वल टू 19 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एक कामा स्पेस एंड फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट C2 स्पेस इक्वल टू डॉट कामा फीमेल्स डॉट कामा एक कामा स्पेस D2 और ग्रेटर देन इक्वल टू और 18 के बाद आप शिफ्ट के साथ यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट है। क्यों? यहाँ 2 ब्रैकेट रहेगा तभी आपका एक्सेप्ट करेगा। फिर डॉट कामा कैन नॉट फिर डॉट कामा एक सिंगल शिफ्ट के साथ डॉट कामा उसके बाद कैन नॉट डॉट कामा उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद इंटर। अब आपका यहाँ लिखेगा यहाँ आपका लिखेगा कैन नॉट, क्या लिखेगा यहाँ? कैनोट, ये भी आपका कैनोट और ये है आपका कैनोट और ये भी आपका कैनोट।
समझ में आया? अब ये देख लीजिए, आपने कर लिया, ये देख लीजिए प्रोडक्ट होता है ए क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल। अब देखिए ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब ये देखिए, ये आपका दवा का नाम है। आप जैसे मेडिकल स्टोर पे जाइए, थोक विक्रेता यहाँ अगर आप दवा लेते हैं तो वह एक एक दवा का दाम नहीं जोड़ता है, वह डब्बे का दाम जोड़ता है, और डब्बा में कितना दवा है वो पूरा उसको मालूम रहता है। तो ये देखिए ये उसका कोड होता है, उस डब्बे का कोड होता है। उसमें क्या है, ये नंबर दिया रहता है AA7 और उसमें क्वांटिटी कितना है 3400 है ना, और यूनिट प्राइस है 9, यानी 34 में हम 9 का क्या करेंगे, पूरा करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। वही प्रक्रिया आपका BB-9, ये आपका प्रोडक्ट है जो दवा का नाम है, इसका 4322 है और इसमें 2 का गुणा करते हैं तो एक्चुअली यहाँ आ जाता है। और ये आपका जो है यही प्रक्रिया 22-9 है और ये आपका 75,988 है और इसमें हम गुणा करते हैं तो कितना आपका आंसर आ जाता है। फिर आपका ये दवा का नाम है, फिर वही प्रक्रिया आप इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे और नीचे उसके बाद आप काउंटिंग करके उसको आप दे सकते हो। क्यों, ये आसान तरीका है, इस तरह से आप प्रक्रिया इसको करते चले जाएंगे। ये है आपका RKP फाइनेंस सर्विस। RKP फाइनेंस सर्विस का मतलब होता है कहीं भी अगर आप बाइक लेते हैं या तो कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ अगर आप लेते हैं, देखिए आपने बाइक लिया और वो फाइनेंस आपने कराया, या तो आपने 4 पहिया गाड़ी लिया वो आपने क्या किया, फाइनेंस कराया। फाइनेंस का मतलब होता है क्या, आपने गाड़ी फाइनेंस पे लिया, अगर आप किस समय से नहीं जमा करते हैं तो कंपनी वाले आपका बाइक या तो कोई भी गाड़ी हो खींच करके ले जा सकते हैं। पूरा लिखा जाता है कि आप समय से किस्त न जमा कर सके तो आपकी गाड़ी जो है, जो कंपनी है वहाँ से आपको ले जा सकती है, किस्त है ना। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या है, RKP फाइनेंस। RKP फाइनेंस सर्विस में कितना 1200, 6700, 47, 137 कितना आपने दिया, फिर उसके बाद 1100। इस तरह से आपने ये हर हफ्ते में भी दे सकते हैं और उसके बाद हर महीने में ये प्रक्रिया आप इसको ऐसे दे सकते हैं, ऐसे आप इसको दे सकते हैं जो भी प्रक्रिया है। और देने के बाद टोटल आप यहाँ से वह अकाउंट कर कि आपने इतना दिया है। लेकिन एक्चुअली जहाँ तक कोशिश हो, फाइनेंस वाली जो चीज़ होती है थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि फाइनेंस अगर आप लेते हैं तो आपके मानसिक तनाव जाने लगता है कि हमको ये जमा करना है। क्यों, अगर आपके पास है तो उसको आप पे करके ले लीजिए, लेकिन इनकम हर महीने का आ रहा है, हर महीने में आपका इनकम बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर महीने में अगर आपका इनकम बढ़िया है तो आप ले सकते हैं, उसको आप पे भी कर सकते हैं। अगर इनकम अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप न लें, क्योंकि मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। लोग बोलते हैं ना कि वो भी, जैसे कि लोग एक भोजपुरी में एक कहावत है कि न चिन्ह को क्या बोलते हैं, नया किला होता है ना, होता है नहीं होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है। तो एक्चुअली जो लोग नहीं कहते हैं भोजपुरी में न चिन्ह तो नया किलो, होता ही नहीं होता है। क्यों, तो एक्चुअली ये प्रक्रिया, जैसे आप पुराना सामान लेते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, और सामान आप नए लेते हैं तो उसकी गारंटी रहती है, ज़्यादा दिन तक चलता भी है। क्यों, कोई भी चीज़ आप नया खरीदेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलता है ना। जो कि आप इसको मन बढ़िया से बनाइए और उसको बढ़िया से सीखिए, बढ़िया से करिए। और शनिवार को यहाँ हमारे यहाँ सभी लोगों को कंपटीशन का आयोजन किया गया है, और शनिवार के दिन कंपटीशन में जो एक्सेल का पूरा सूत्र बताएगा इसका, और जो वोटिंग लिस्ट है, जो जितने भी हैं एक्सेल में जो भी प्रक्रिया है उसको आप फॉलो करेंगे तो बढ़िया से उसको दिखाएंगे आप, ठीक है। सही रहा, इसको कर लेंगे क्यों। और देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप सब पढ़ें, सब बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो मैं हमको हमेशा बोलते हैं कि सर का नाम भी रोशन होगा, सर भी अच्छे रहेंगे। मेरा उद्देश्य बेटा आप लोगों को शिक्षा देना,
मेरा काम है आपको आगे बढ़ाना, जो कि नीचे गिराना मेरा काम नहीं है। कर्म सबसे बड़ा प्रधान मैं हमेशा बोलता आता हूँ। जब मैं अगर दूसरों को, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे जो लोग पढ़ करके प्लेसमेंट कर रहे हैं, कई सरकारी जॉब में भी हैं, कुछ लोग अपना वर्क खुद का कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर में अपना अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है आपको प्रोग्रेस कराना, आगे बढ़ाना, है ना। तो आप भी करिए, आप भी आगे बढ़िए, और भी आज का युग कंप्यूटर का युग है, तो आप साथ में चलिए, मिलजुलाकर साथ में चलिए, अच्छे कार्यों से निपुण रहिए, और जहाँ तक कोशिश करिए सर का नाम रोशन करिए और माता पिता का भी नाम रोशन करिए, क्यों। और ये जरूरी है आपका, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपकी ऐसे होनी चाहिए। और मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, और आप भी जितने भी यूट्यूब पे वीडियो जाता है उसको शेयर भी करिए, जहाँ तक कोशिश करिए लोगों को जोड़ने का काम करिए। और शनिवार के दिन आप लोग का मैं जो कंपटीशन में रखा है, और शनिवार के दिन आपका मैं जो इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो स्पीकिंग के बारे में कुछ हम आपको टिप्स देंगे, और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ आपको बताएंगे, है ना। तो ये तैयारी कर लेंगे, और भी आप मन से पढ़िए, संबंधन से पढ़िए, और इसके बाद आपका प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ नहीं बाहर, यहाँ नहीं बाहर, नहीं बाहर, नहीं यहाँ, नहीं यहाँ। धन्यवाद। ये दीपक